बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों की स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ, मूली पालक की रेसिपी। ये मैंने बहुत ही आसान अंदाज में बनाई है। आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 किलो पालक ली है और उसके पत्ते तोड़ लिए हैं। अब मैं इन्हें काट लूँगी। ये देखिए, इस तरीके से मैंने पालक की कटिंग कर ली है। और मैंने ली हैं 2 किलो मूलियाँ। इनको छीलकर इस तरीके से गोल काट लिया है। अब मैं कढ़ाई में थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ, तकरीबन हाफ गिलास के करीब। अब मैं इसमें कटी हुई और धुली हुई मूलियाँ ऐड कर दूँगी। अब साथ ही मैं पालक को अच्छे तरीके से धो लूँगी 2 से 3 पानियों से, क्योंकि ये बहुत मट्टी वाली होती है। आपने भी इसे अच्छे से धोना है, वरना भुजिया का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब मैं धुली हुई पालक को मूलियों में ऐड कर लूँगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और पकने के लिए रख दूँगी, तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, या जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए। हमने इसके अलावा इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना। आँच को आपने दरमियाना रखना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, 25 मिनट के बाद मूलियों का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। अब मैं मैशर की मदद से इन्हें मैश कर लूँगी। आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मैश नहीं करना, बस मोटा मोटा इसे मैश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से इसे मैश कर लिया है। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी तकरीबन 4 से 5 मिनट, और जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा मैं भुजिया को निकाल कर साइड पर रख दूँगी। और इसी कढ़ाई में मैं 1 कप के करीब ऑयल ऐड कर दूँगी। ऑयल इसमें वैसे थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। और अब मैं इस ऑयल में 20 से 25 जवे साबुत लहसुन के ऐड कर दूँगी। इस रेसिपी में लहसुन साबुत ही जाएगा। और जैसे ही लहसुन का कलर चेंज हो जाएगा, मैं इसमें ये भुजिया ऐड कर दूँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए। अभी तक मैंने इसमें कोई मसाला ऐड नहीं किया, आपने भी इसे ऐसे ही फॉलो करना है। अब इस स्टेज पर मैं इसमें ऐड करूँगी हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर। अब मैं इसकी भी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लूँगी और मज़ीद 7 से 8 मिनट के लिए बहुत अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, भुनाई कंप्लीट हो गई है और आप देख सकते हैं कि इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। इस स्टेज पर आकर मैं इसमें 10 से 12 अदद हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी, मोटी कटी हुई। इस रेसिपी में हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा जाएंगी, क्योंकि हमने इसमें और मसाले ऐड नहीं किए। अब मैं इसको 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा मिक्स कर लूँगी और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से कितने अच्छे तरीके से भुन गई है। भुजिया बनाते हुए हमेशा भुनाई ज़्यादा ही अच्छी करनी होती है, तभी भुजिया टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, अब ये बिल्कुल रेडी हो गई है। अब लास्ट में मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूँगी, तकरीबन 1 कप के करीब। हरा धनिया भी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, इससे इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत बढ़ जाएगा। आप ये रेसिपी एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।